हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज के क्लास में हम 12th क्लास मैथमेटिक्स की सेकंड एक्सरसाइज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, आज के क्लास में हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। देन आफ्टर दैट इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिस्कस करने से पहले आइए पहले समझते हैं फंक्शंस क्या होते हैं। ओके, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपने ये ऑलरेडी 11th क्लास में स्टडी किया है। ऑलराइट, एंड क्लास 12th की फर्स्ट एक्सरसाइज में भी डिस्कस कर रखा है आपने। ओके, बेसिकली हम फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लाइक दैट। ओके, इस टर्म से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? दिस इज योर व्हाट, एक्स क्या है आपका? इनपुट। ऑल राइट, वेयर वाई इज योर आउटपुट। ऑल राइट, आइए समझते हैं। एफ एक्स मान लीजिए आपका क्या है? फंक्शन है जो कि एक मशीन की तरह एक्ट करता है। ऑल राइट, आप इस मशीन में क्या प्रोवाइड कर रहे हो? इनपुट दे रहे हो। ओके, जब आप इस फंक्शन में इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो, इस इनपुट के रिस्पेक्ट में आपको क्या मिलेगा? एक आउटपुट मिलेगा। ऑलराइट, एंड फंक्शन का यही बेसिक वर्क होता है। इस फंक्शन में x क्या होगा? आपका इनपुट। जैसे आप इसको इनपुट प्रोवाइड करोगे तो इसके रिस्पेक्ट में आपको एक आउटपुट मिलेगा जो y से रिप्रेजेंट है। ऑलराइट, अगर मैं मैथमेटिकल टर्म्स में बात करूं तो x को क्या कहते हैं हम? x इज द डोमेन। ऑलराइट, वेयर y क्या है आपका? y इज रेंज। ओके, आप ये भी जानते हैं डोमेन कैसा वेरिएबल होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है। ऑल राइट, वेयर रेंज क्या होता है आपका? डिपेंडेंट वेरिएबल। ये किस पे डिपेंड करता है? ये आपके इनपुट पर डिपेंड करता है। इनपुट मींस डोमेन पर डिपेंड करता है, तो दैट इज वाई रेंज क्या होता है आपका? डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, आप जानते हैं, आपने 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा होगा, फंक्शन क्या होता है? एक स्पेशल टाइप होता है किसका? रिलेशन का। ओके, अगर मैं फंक्शन की डेफिनेशन की बात करूं तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? A function can be defined as the every element of input have at least one image. Okay? आइए अब देखते हैं इमेज एंड प्री इमेज क्या होता है। दिस इज योर फंक्शन। यहां पे आपका y क्या है? y होता है आपका इमेज ऑफ x। ओके, y क्या है आपका? इमेज ऑफ x अंडर फंक्शन। ओके, वेयर x क्या होता है? x होता है आपका प्री इमेज। ऑलराइट, x क्या है आपका? प्री इमेज ऑफ व्हाट? y अंडर फंक्शन। हम ये भी कह सकते हैं y क्या है आपका? रेंज। ओके, एंड रेंज क्या होता है? ये डोमेन का इमेज होता है। ऑलराइट, वेयर x क्या होता है? ये रेंज का प्री इमेज होता है। आशा करता हूं आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। ऑलराइट, ये फंक्शन का बेसिक कंसेप्ट था। अब देखते हैं इनवर्स फंक्शन। सिंपल मैं वही एग्जांपल लूंगा। अगर आपके पास फंक्शन एफ एक्स है, अगर आपके पास ये फंक्शन है, देन इस फंक्शन का इनवर्स को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे? इट कैन रिप्रेजेंट बाय
लाइक दैट। ओके, अगर आपके पास ये फंक्शन गिवन है तो इसका इनवर्स को हम इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमेशा याद रखिएगा। सो यहां पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या क्या हर एक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और अगर नहीं तो किस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सो बेसिकली क्वेश्चन का आंसर क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था, हर एक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ऑलराइट, तो हर एक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, सो किस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, उसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा जो फंक्शन आपका बाइजेक्टिव फंक्शन हो। ओके, कैसा फंक्शन हो, बाइजेक्टिव फंक्शन। ऑलराइट, अगर आपका कोई फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है देन उसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज अदर फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, सो आइए समझते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। सो आइए देखते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। बाइजेक्टिव फंक्शन आपके 1-1 फंक्शन, एंड ऑन टू फंक्शन। ऑलराइट, अगर कोई फंक्शन आपका 1-1 फंक्शन है एंड ऑन टू फंक्शन है तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ऑलराइट, नाउ ऑन टू फंक्शन का सेकंड नेम क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज इंजेक्टिव फंक्शन। ओके, एंड सॉरी 1-1 फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ऑन टू फंक्शन को सरजेक्टिव फंक्शन। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा 12th क्लास की फर्स्ट एक्सरसाइज में। ऑलराइट, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 1-1 फंक्शन क्या होते हैं। ओके, जिसने एक्सरसाइज फर्स्ट में पढ़ रखा होगा उसके लिए तो बेटर है, जिसने नहीं पढ़ा है सिर्फ इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए कि 1-1 फंक्शन क्या होता है या इंजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं। ऑलराइट, सो 1-1 फंक्शन की डेफिनेशन देख लीजिए। बेसिक डेफिनेशन क्या हो सकती है, एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स। ओके, एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स, ये एक्स, ओके, हैव डिफरेंट इमेज। ओके, यानी आपके पास जितने भी डोमेन हैं उसका जो इमेज होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, डिफरेंट इमेज होना चाहिए, हर एक एलिमेंट का डिफरेंट इमेज होना चाहिए। सो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, 1-1 फंक्शन कहते हैं। ओके, यानी एक इनपुट पर एक ही आउटपुट मिलना चाहिए। ऑलराइट, सिमिलर ऑन टू फंक्शन क्या होता है आपका, आइए देखते हैं अब ऑन टू फंक्शन क्या होता है। वो क्या होता है, every element of y, okay, have at least one pre-image। ऑलराइट, इस फंक्शन में y का एटलीस्ट 1 प्री इमेज तो होना ही चाहिए। ओके, हमेशा ये याद रखिएगा, अगर कोई फंक्शन इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो फंक्शन कैसा होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। ओके, एंड अगर वो फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है देन उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। आशा करता हूं आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। ओके, नाउ कम टू द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। सो आप जानते हैं जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो कैसा फंक्शन होता है, इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन। ओके, पीरियोडिक मीन्स ये आपका 1-1 फंक्शन नहीं होता है।
ओके, ये आपका 1 1 फंक्शन नहीं है, इट इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। ऑलराइट, अगर ये 1 1 फंक्शन नहीं है सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। ऑलराइट, अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऑलराइट, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, अगर कोई भी फंक्शन आपका बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है तो उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहां पे आपने ऑब्जर्व किया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, नाउ हमने क्या किया, इस फंक्शन को इनवर्स बनाने के लिए हमें क्या करना था, इस फंक्शन को यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन बनाना पड़ेगा। ओके, तभी तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन बनाने के लिए हमने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन एंड रेंज पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। ओके, इस रिस्ट्रिक्शंस की वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका बाइजेक्टिव फंक्शन बन गया। ऑलराइट, जब ये बाइजेक्टिव फंक्शन बन गया सो उस केस में इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ऑलराइट, एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स को हम क्या कहते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, सो आइए यहां पे देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसा होता है आपका, साइन y इज इक्वल टू एक्स। ऑलराइट, यहां पे आपका y क्या है, y आपका है डोमेन। ऑलराइट, और आपने स्टडी किया होगा 11th क्लास में, साइन के केस में जो डोमेन होता है वो ऑल रियल नंबर से बिलोंग करता है। ऑलराइट, वेयर x क्या है आपका, इट इज अ रेंज। सो साइन के केस में रेंज क्या होता है, इट्स बिलोंग्स टू -1 to 1 विद क्लोज ब्रैकेट। यानी जो x की वैल्यू है वो आपकी हमेशा -1 to 1 के बीच में ही रहती है। ऑलराइट, यानी -1 and 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। आशा करता हूं आपको ये समझ आ रहा होगा। सो इस कंडीशन में ये फंक्शन कैसा है, ये पीरियोडिक फंक्शंस होता है। ऑलराइट, सो इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, सो हमने क्या किया, हमने इसके डोमेन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। ऑलराइट, इसके डोमेन को हम क्या कर रहे हैं, -π/2 to π/2 विद क्लोज ब्रैकेट तक हमने यहां पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि जो हम डोमेन की वैल्यू लेंगे वो इस रेंज के अंदर ही लेंगे। आशा कर रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा। जो यहां पे डोमेन की वैल्यू है इन दोनों पॉइंट के बीच में ही होनी चाहिए। ऑलराइट, सो जब हमने इस फंक्शन के डोमेन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी तो ये फंक्शन आपका कैसा फंक्शन बन गया, बाइजेक्टिव फंक्शन। ऑलराइट, तो जैसे ही ये बाइजेक्टिव फंक्शन बन गया तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसके इनवर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके इनवर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे, सी केयरफुली, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y। ओके, एंड इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ऑलराइट, सो ये तो साइन y की बात हो गई थी। ऐसे ही टोटल आपके कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। ऑलराइट, सो हर एक फंक्शंस पर हमने जब रिस्ट्रिक्शंस लगाई तो उन फंक्शंस का इनवर्स एग्जिस्ट करने लग गया। सो टोटल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने हो जाएंगे आपके, 6। यानी देयर आर 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, टोटल कितने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। ऑलराइट, सो नाउ आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेंज एंड डोमेन। ओके, सो फर्स्ट होता है आपका साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y। ओके, इस केस में x की जो वैल्यू है, x क्या है आपका, डोमेन। ओके, एंड इट बिलोंग्स टू -1 to 1 विद क्लोज ब्रैकेट। ये आपको याद होनी चाहिए। ऑलराइट, y क्या है आपका, y है आपका रेंज एंड इट बिलोंग्स टू
माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू विद क्लोज ब्रैकेट। ओके, नेक्स्ट है आपका cos इनवर्स x इज इक्वल टू y। ओके, सो यहां पे ये क्या है आपका डोमेन एंड इट बिलोंग्स टू सेम -1 to 1 विद क्लोज ब्रैकेट वेयर y क्या है रेंज। सो cos इनवर्स की रेंज क्या होती है 0 to पाई विद क्लोज ब्रैकेट। इसी में सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट tan इनवर्स x, इट इज इक्वल टू y। ऑल राइट, सेम x क्या है आपका डोमेन एंड इट बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स वेयर tan इनवर्स की रेंज कहां से बिलोंग करती है, इट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू विद ओपन ब्रैकेट। सो आइए इसको ग्राफ के हेल्प से और अच्छे से समझते हैं। अगर मैं साइन इनवर्स एक्स की बात करूं, सो इसकी रेंज कहां से बिलोंग कर रही है माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू विद क्लोज ब्रैकेट। ऑल राइट, सो माइनस पाई बाई टू कहां पे आएगा आपका हेयर एंड पाई बाई टू इज हेयर। जो यहां पे y की वैल्यू है वो हमेशा इस रेंज के अंदर ही होनी चाहिए, हमेशा आपके इस रेंज के अंदर होनी चाहिए, हमेशा याद रखिएगा। सो y हमेशा आपका फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ओके, अगर y की वैल्यू आपकी सेकंड या थर्ड में आती है तो y एग्जिस्ट नहीं करेगा। आशा करूं आप समझ रहे हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं cos इनवर्स का केस। देखिए क्या है इसका रेंज 0 to पाई, 0 डिग्री यहां पे होता है आपका एंड पाई हेयर। ओके, सो आप बता सकते हैं जो ये y की वैल्यू है वो आपका इस रीजन से लेके इस रीजन तक होना चाहिए। ओके, यानी cos के केस में आपका जो y है वो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होना चाहिए। ओके, नाउ कम टू tan इनवर्स। रेंज क्या है माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू हेयर एंड पाई बाई टू हेयर। ओके, सो इस केस में देखिए यहां पे ये क्या है ओपन ब्रैकेट है, तो ओपन ब्रैकेट के केस में जो y की वैल्यू होगी वो माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू होनी चाहिए। ओके, बट ओपन ब्रैकेट की वजह से हम इन दो वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेंगे, हमेशा याद रखिएगा। जहां पे आपके पास ओपन ब्रैकेट आते हैं तो एंड पॉइंट को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ओके, सो देखिए यहां पे हमने माइनर यहां पे गैप छोड़ रखा है, इसका मतलब ये है कि हम पाई बाई टू एंड माइनस पाई बाई टू को कंसीडर नहीं करेंगे। ऑल राइट, यानी y की वैल्यू माइनस पाई बाई टू एंड पाई बाई टू नहीं होगी। ओके, और इन दोनों के बीच की जो भी वैल्यू होंगी वो y का आंसर हो सकता है। ओके, अगर मैं यहां पे cos इनवर्स x की बात करूं तो यहां पे देखिए क्लोज ब्रैकेट है, तो क्लोज ब्रैकेट के केस में हम यहां पे 0 और पाई को इंक्लूड करेंगे। ऑल राइट, आशा करता हूं आपको ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा। सो ये तो थे आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेसिक कंसेप्ट जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए था। ओके, नाउ आइए अब देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को। ओके, जिसके हेल्प से हम एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, आपको हमेशा याद रखनी है। ओके, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स। ये किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ओके, नेक्स्ट है आपका tan इनवर्स माइनस एक्स एंड इट इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट cosec इनवर्स माइनस एक्स एंड इट इज इक्वल टू
माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। नेक्स्ट है आपका कॉस इनवर्स माइनस एक्स एंड इट इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। नेक्स्ट है सेक इनवर्स माइनस एक्स एंड इट इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। एंड लास्ट है आपका कॉट इनवर्स माइनस एक्स एंड इट इज इक्वल टू सेम पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ओके, सो आपको ये 6 के 6 प्रॉपर्टीज याद होने चाहिए, जिसमें से 3 के 3 क्या है, एक जैसे बिहेव कर रही हैं एंड रिमेनिंग 3 एक जैसे बिहेव कर रहे हैं। ओके, और हम इसका यूज कब करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके क्वेश्चन में जो डोमेन है अगर वो नेगेटिव है तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपने उस नेगेटिव डोमेन को पॉजिटिव डोमेन में कन्वर्ट करना है। ऑलराइट, या फिर कह सकते हो आपने क्या करना है, इस डोमेन का नेगेटिव साइन को हटाना है। ओके, और वो आप इन प्रॉपर्टीज के हेल्प से हटा सकते हो। सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। नाउ कम टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है आपका साइन इनवर्स साइन एक्स। ओके, अगर आपके पास ऐसी टर्म्स आती है तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, इस x के इक्वल होती है। ओके, एंड कंडीशन क्या होती है, x बिलोंग्स टू रेंज ऑफ साइन इनवर्स। ओके, सो साइन इनवर्स का रेंज क्या था आपका, -π/2 टू π/2 विद क्लोज ब्रैकेट। ऑलराइट, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉस इनवर्स कॉस एक्स। ओके, इस पूरे टर्म्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है, इस x के इक्वल। ओके, एंड कंडीशन सेम, x आपका किससे बिलोंग करना चाहिए, जो x की वैल्यू है वो बिलोंग करनी चाहिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स, और वो क्या होता है आपका 0 to π विद क्लोज ब्रैकेट। ओके, यानी जो x की वैल्यू है वो हमेशा 0 और π के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट देखिए, इस टर्म्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है, x के इक्वल, वेयर x बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 with open bracket. So always remember these 3 important properties. Okay, अब आइए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक टेबल देख लेते हैं। हियर, यहां पे आप ऑब्जर्व करिए, इस टेबल में आपको सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है। ओके, एंड इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन एंड रेंजेस की वैल्यू दे रखी है। ओके, आप हमेशा इन 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर फोकस करेंगे। ओके, आई मीन टू से आपको इन 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेंजेस की वैल्यू याद होनी चाहिए, जो कि आपको याद हो चुकी होंगी। ऑलराइट, हम ऑलरेडी ये बार बार डिस्कस कर चुके हैं। ओके, एंड रिमेनिंग 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को क्या करना है आपने, जो आप 10th में करते थे। ओके, क्या करेंगे हम यहां पर, अगर आपके पास कॉसेक इनवर्स आता है तो कॉसेक इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करिए, सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स में, कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स में। ऑलराइट, एंड आप यहां पे कॉट की भी रेंजेस याद कर सकते हो, ये भी बहुत सिंपल है। अगर आपके पास कॉट इनवर्स एक्स है तो उसका रेंज क्या है, 0 to π विद क्लोज ब्रैकेट। ओके, अदरवाइज आपको ये 3 तो याद होनी ही चाहिए। सो आइए अब देखते हैं, अगर हमारे पास ये 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं तो हम इन 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे चेंज कर सकते हैं। ओके, सो ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल है। अगर आपके पास कॉसेक इनवर्स एक्स आता है
तो आप ये इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किस में कन्वर्ट करोगे, साइन इनवर्स में। कैसे, ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल है। साइन इनवर्स एंड रेसिप्रोकल ऑफ डोमेन। डोमेन क्या है आपका x, तो x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x। नेक्स्ट है आपका sec इनवर्स x एंड इट इज इक्वल टू cos इनवर्स रेसिप्रोकल ऑफ x यानी रेसिप्रोकल ऑफ डोमेन यानी 1/x। एंड लास्ट है आपका cot इनवर्स x एंड इट इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। ओके, बहुत सिंपल है, आपको ये 3 वैल्यूज भी याद होनी चाहिए। नाउ इन प्रॉपर्टी का यूज कैसे करेंगे, आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ऑलराइट, फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास, साइन इनवर्स -1/√2। ओके, आपने क्या करना है, आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑलराइट, तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए यहां पे आपका डोमेन क्या है, नेगेटिव है। ऑलराइट, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस नेगेटिव डोमेन को पॉजिटिव डोमेन में कन्वर्ट करोगे। तो आप जानते हैं साइन इनवर्स -x किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, और x क्या है आपका यहां पे 1/√2। ऑलराइट, देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपके पास, माइनस साइन इनवर्स, नेक्स्ट है आपका 1/√2 को क्या कर रहे हैं आपने साइन के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। ऑलराइट, तो आप जानते हैं साइन π/4 की वैल्यू किसके इक्वल होती है 1/√2 के इक्वल होती है। ओके, सो यहां पे ऑब्जर्व करिए, साइन इनवर्स साइन x, ओके, ये किसके इक्वल होता है, x के ही इक्वल होता है। x क्या है आपका यहां पे π/4, सो इट इज इक्वल टू -π/4। माइनस ऑलरेडी बाहर है, दैट इज वाई हमने यहाँ पे माइनस कंसीडर किया है, नहीं तो इस पूरे टर्म्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है π/4 की वैल्यू π/4 के इक्वल होती है। ओके, सो देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स की वैल्यू ये आई है, और क्या ये बिलोंग कर रही है साइन इनवर्स से, सो यस इट इज बिलोंग्स टू रेंज ऑफ साइन इनवर्स। वो क्या होता है आपका -π/2 टू π/2 विद क्लोज ब्रैकेट। हमेशा ये पॉइंट याद रखिएगा। ओके, सो इस पूरे टर्म्स की वैल्यू किसके इक्वल हो गई -π/4 के इक्वल हो गई। ओके, यहाँ पे देखिए जस्ट 3 स्टेप में आपका सॉल्यूशन आ गया है। ओके, सो इसको और बेटर से समझने के लिए एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। ओके, उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.1 कवर करेंगे। सेकेंड एग्जांपल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cot इनवर्स -1/√3। ओके, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो सबसे पहले काम क्या है आपका, देखिए नेगेटिव डोमेन है, सो आपने क्या करना, नेगेटिव साइन हटाना है। तो आप जानते हैं cot इनवर्स -x किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स x। x क्या है आपका यहां पे 1/√3। नेक्स्ट, जब हम इस टर्म्स को tan में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इस पूरे टर्म्स का रेसिप्रोकल। तो 1/√3 का रेसिप्रोकल क्या होता है √3। ओके, सो आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा आपने क्या करना है, पाई माइनस tan इनवर्स इस टर्म्स को tan के टर्म्स में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आप जानते हैं √3 किसकी वैल्यू होती है tan के टर्म्स में, tan π/3। नेक्स्ट, tan इनवर्स tan x किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू x। x क्या है आपका यहाँ पे π/3, और आपने चेक भी करना है क्या π/3 tan इनवर्स की रेंज से लाई कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। सो यस, π/3 जो होता है आपका वो बिलोंग करता है किससे, tan इनवर्स की रेंज से। वो क्या होता है आपका -π/2 टू π/2 विद ओपन ब्रैकेट। ओके, एंड ये एंगल इन दोनों के बीच में आता है। ऑलराइट, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा आपके पास 2π/3 एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, सो अब आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को।
सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। ओके, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले मैं एनसीईआरटी का स्टेप समझा देता हूं कि एनसीईआरटी में किस स्टेप से कराया गया है। ओके, और उसके बाद हम अपना स्टेप देखेंगे जो हमने अभी स्टार्ट किया। सबसे पहले आप क्या करिए, इस पूरे टर्म्स को y के इक्वल में मान लीजिए। ऑल राइट, नेक्स्ट इस साइन को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करिए, तो साइन y इज इक्वल टू -1/2। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप क्या है इसमें, साइन y इज इक्वल टू माइनस एज इट इज 1/2 को क्या करना है आपने साइन के टर्म्स में लिखना है, तो किसके इक्वल होता है, साइन π/6। देन आपने क्या करना है, सिमिलर यहां से इस नेगेटिव टर्म्स को हटाना है। ओके, सो साइन y इज इक्वल टू साइन -π/6। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी होती है क्या, माइनस साइन x इज इक्वल टू साइन -x। ओके, और आशा करता हूं आपको ये याद होगी। देन यहां पे ऑब्जर्व करिए, साइन y इज इक्वल टू साइन दिस, तो यहां पे साइन टू साइन एडजस्ट हो जाएंगे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, y इज इक्वल टू -π/6। एंड y क्या है आपका, ध्यान से देखिए, फर्स्ट स्टेप में साइन इनवर्स -1/2 को आपने y मान रखा है, तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या आएगा आपके पास, क्या मिलेगा आपको, साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू -π/6 एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, आशा करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। नाउ सेकंड मेथड देखिए, तो सेकंड मेथड क्या है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपने, साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू फाइंड करनी है। यहां पे ध्यान दीजिए, डोमेन आपका नेगेटिव है, तो क्या करोगे, पहले आप इस नेगेटिव डोमेन को पॉजिटिव डोमेन में कन्वर्ट करोगे, तो आप जानते हैं साइन इनवर्स -x किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स x। x क्या है आपका यहाँ पे 1/2। सेकेंड स्टेप, माइनस साइन इनवर्स, क्या करेंगे आप 1/2 को साइन के टर्म्स में कन्वर्ट करिए, तो इट इज इक्वल टू साइन π/6। ओके, लास्ट स्टेप, साइन इनवर्स साइन x किसके इक्वल होता है, x के इक्वल, x क्या है आपका यहाँ पे π/6 और माइनस ऑलरेडी है, तो यार -π/6 एंड इट्स बिलोंग्स टू रेंज ऑफ साइन इनवर्स, वो क्या है -π/2 टू π/2 विद क्लोज ब्रैकेट। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, और पूरे क्वेश्चन में इसी मेथड का यूज करेंगे। ओके, सो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने cos इनवर्स √3/2 की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, cos इनवर्स √3/2 की वैल्यू। यहां पे देखिए डोमेन पॉजिटिव है, सो सिंपल, सो क्या करना है आपने, इस डोमेन को cos के टर्म्स में कन्वर्ट कर दीजिए। ओके, सो आप जानते हैं cos π/6 किसके इक्वल होता है, √3/2 के इक्वल। सो नाउ ऑब्जर्व, cos इनवर्स cos x एंड इट इज इक्वल टू x है आपका यहाँ पे π/6 एंड इट्स बिलोंग्स टू रेंज ऑफ साइन cos इनवर्स की रेंज क्या होती है 0 to π विद क्लोज ब्रैकेट। सो आप ऑब्जर्व करिए π/6 इन दोनों के बीच में लाइज कर रहा है। ओके, आशा कर रहा हूं आपको ये समझ आ रहा होगा, नहीं तो देखिए π/6 की वैल्यू क्या होती है डिग्री के फॉर्म में 30 डिग्री। ऑल राइट, सो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था cos इनवर्स की रेंज कहां से लाइज करती है 0 to π, यानी cos की वैल्यू इन दोनों क्वाड्रेंट के बीच में होनी चाहिए, तो 30 डिग्री किस में बनता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ऑल राइट, सो दैट इज वाई π/6 एग्जिस्ट करेगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी
पाई बाई 6 होगी। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आपने इस टर्म्स की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। नेगेटिव डोमेन है तो आपको आइडिया लग गया होगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। एक्स है आपका यहाँ पे 2। देन नेक्स्ट क्या है, कॉसेक इनवर्स को आप साइन के टर्म्स में कन्वर्ट कर दीजिए, तो इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स रेसिप्रोकल ऑफ दिस डोमेन। तो 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/2। देन क्या करेंगे आप, माइनस साइन इनवर्स इस 1/2 को साइन के टर्म्स में लिखिए, तो 1/2 किसके इक्वल होता है, साइन पाई बाई 6। ऑल राइट, नाउ ऑब्जर्व साइन इनवर्स साइन एक्स इट इज इक्वल टू एक्स। एक्स क्या है आपका यहाँ पे, पाई बाई 6, एंड नेगेटिव यहाँ पे ऑलरेडी बाहर है। ओके, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका tan इनवर्स माइनस √3 की वैल्यू फाइंड करनी है। आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा, डोमेन नेगेटिव है तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपको इस नेगेटिव टर्म्स को हटाना है। सो आप जानते हैं tan इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स। एक्स है आपका यहाँ पे √3। ओके, नेक्स्ट माइनस tan इनवर्स √3 को tan के टर्म्स में कन्वर्ट करिए, सो इट इज इक्वल टू tan π/3। ओके, सो नाउ ऑब्जर्व माइनस एज इट इज tan इनवर्स tan x इट इज इक्वल टू x। x है आपका यहाँ पे π/3 एंड इट बिलोंग्स टू रेंज ऑफ tan इनवर्स, वो क्या होता है आपका -π/2 टू π/2 विद ओपन ब्रैकेट, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सिंपल। नाउ कम टू नेक्स्ट। नेक्स्ट है cos इनवर्स -1/2। ओके, सो दिस सम इज योर होमवर्क। ऑल राइट, ये आपका होमवर्क है और आशा करता हूं आप इसको जरूर परफॉर्म करेंगे। ओके, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेरे को दीजिएगा। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका tan इनवर्स -1। सेम क्वेश्चन है, सेम लॉजिक है, आप सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज वाई दिस इज योर होमवर्क। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है sec इनवर्स -2/√3। आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो नेगेटिव डोमेन है तो क्या करेंगे आप, पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। सो sec इनवर्स -x किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स x। x क्या है आपका यहाँ पे 2/√3। ऑल राइट, नेक्स्ट आप जानते हैं क्या करना है आपने, पाई माइनस इस पूरे टर्म्स को कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। सो इट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रेसिप्रोकल ऑफ दिस, तो इट इज इक्वल टू √3/2। नेक्स्ट स्टेप क्या है, पाई माइनस कॉस इनवर्स इस पूरे टर्म्स को कॉस के टर्म्स में। सो क्या होती है इसकी वैल्यू, कॉस π/6। ऑल राइट, सो नाउ ऑब्जर्व पाई माइनस एज इट इज कॉस इनवर्स कॉस एक्स, सो इट इज इक्वल टू π/6। ओके, इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा आपको, 5π/6, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ऑल राइट, आई थिंक यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन गलत है, प्लस में क्वांटिटी है ये। ओके, सो अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो उसको ऐसे सॉल्व करेंगे, प्लस वाला। सो सिंपल है, सो दिस इज योर होमवर्क। ओके, आशा करता हूं आपको ये समझ भी आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th है आपका cot इनवर्स √3। दिस इज योर होमवर्क, ये भी आप होमवर्क में नोट कर लीजिए। क्या करेंगे आप, इसको tan में कन्वर्ट कर लीजिए। ऑल राइट, एंड उसके बाद आप जानते हैं क्या करना है। नेक्स्ट देखते हैं, सेम कंसेप्ट है, cos इनवर्स -x है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस को हटाएंगे। ओके, देन
नेक्स्ट स्टेप आप अपने आप आइडिया लगा सकते हैं। सो दिस इज योर होमवर्क। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2। आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। आप जानते हैं नेगेटिव को पहले हटाना है। सो कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होता है? माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स के, और एक्स आपका यहाँ पे क्या है? रूट 2। देन इस पूरे टर्म्स को किस में कन्वर्ट करेंगे आप? साइन के टर्म्स में। सो इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स रेसिप्रोकल ऑफ दिस 1/√2। ओके, देन नेक्स्ट साइन इनवर्स इस पूरे टर्म्स को साइन के टर्म्स में, तो आप जानते हैं साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। सो हियर नेगेटिव एज इट इज साइन इनवर्स साइन एक्स किसके इक्वल होता है? एक्स। एक्स क्या है यहाँ पे आपका? π/4। एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, सो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपने इस पूरे टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, सो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, हमने जितने भी क्वेश्चन किए ये क्या है? उनका कॉम्बिनेशन है। ओके, सो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा क्योंकि नेक्स्ट सम भी मेरे ख्याल से ऐसे ही है और वो आपने करना है। आई थिंक यहाँ पे माइनस नहीं है, +1 है। ऑल राइट, सो क्या करेंगे हम? इस 1 को, डोमेन हमारा पॉजिटिव है, सो सिंपल है, इस 1 को टेंस के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। सो आप जानते हैं tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है? tan π/4 की वैल्यू। ऑल राइट, प्लस देन पहले इस नेगेटिव को हटाएंगे, तो आप जानते हैं cos माइनस एक्स किसके इक्वल होता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के। सो इट इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 प्लस, यहाँ पे भी देखिए नेगेटिव डोमेन है, तो साइन माइनस एक्स किसके इक्वल होता है? माइनस साइन इनवर्स एक्स। एक्स क्या है आपका यहाँ पे? 1/2। आशा कर रहा हूँ आपको ये स्टेप समझ आ रहा होगा। ओके, सो सी केयरफुली, tan इनवर्स tan एक्स इट इज इक्वल टू एक्स। एक्स क्या है यहाँ पे आपका? π/4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। चलिए एक स्टेप कर देता हूं मैं, वैसे तो आप डायरेक्ट कर लेना चाहिए था आपको। इस 1/2 को कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट करिए, तो सो इट इज इक्वल टू कॉस π/3 माइनस साइन इनवर्स साइन π/6। ओके, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट स्टेप है π/4 प्लस पाई माइनस इट इज इक्वल टू π/3 माइनस इट इज इक्वल टू π/6। ओके, आपने क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। सो सी केयरफुली, π/3 क्या होता है आपका? 60 एंड इट इज इक्वल टू 30, तो -60 माइनस 30 किसके इक्वल हो जाएगा? -90। तो 180 माइनस 90 कितना बचेगा आपके पास? 90। 90 प्लस 45 कितना होता है आपका? 135। 135 को रेडियन में क्या लिख सकते हैं हम? 3π/4 एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अगर ये कैलकुलेशन समझ नहीं आई तो आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो एलसीएम लेके, बेसिक कैलकुलेशन है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो वैसे तो मैंने कहा था होमवर्क मिलेगा, बट आइए मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। क्योंकि बहुत आसान है। कॉस इनवर्स कॉस π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स साइन π/6। आशा करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा कि हमने ये स्टेप क्यों लिखा। नेक्स्ट, इस पूरे टर्म्स की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? π/3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय इस पूरे टर्म्स की वैल्यू π/6 के इक्वल होगी। सो 2 से ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3
π/3 प्लस π/3 2π/3 एंड ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ओके, आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई। ओके, सो आप जानते हैं y क्या है, आपका रेंज है, और इसका रेंज किससे बिलोंग करता है, साइन इनवर्स के केस में साइन इनवर्स का रेंज किससे बिलोंग करेगा, -π/2 टू π/2। ऑल राइट, अगर मैं इसको एक्सपेंड कर दूं तो क्या होगा, इसकी वैल्यू y की वैल्यू है वो हमेशा π/2 से बड़ी एंड इक्वल, ओके, एंड लेस देन एंड इक्वल टू π/2। ओके, यानी इस पूरे टर्म्स का क्या मतलब है, जो y है y है वो हमेशा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -π/2 एंड लेस देन एंड इक्वल टू π/2। ओके, सो ऑब्जर्व करिए ऑप्शन में ऐसी कोई टर्म्स नजर आ रही है, हम कहेंगे यस, बी पे दिख रहा है मेरे को, सो बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, ये किसके इक्वल होगा, आप बताइए किसके इक्वल होगा। इट इज योर होमवर्क। ओके, और यहां पे आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। ऑल राइट, सो आशा करता हूं इस क्लास में समझाए गए सभी कंसेप्ट एंड क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। ओके, एंड किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग या किसी भी कंसेप्ट में अगर आपको डाउट है सो प्लीज राइट इन अ कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू गिव अ सॉल्यूशन। ऑल राइट, सो हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।